गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा पिछली वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो था प्राथमिक व्यवसाय। उसी को अपन आज कंटिन्यू करेंगे। हमारा अगला जो प्राथमिक व्यवसाय है वो है कृषि। इस टॉपिक में अपन जो है कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। कृषि ने मनुष्य को स्थायी आवास की सुविधा प्रदान की है। विश्व के भोजन के मुख्य स्रोत यानी कृषि जो अपना प्रमुख मुख्य स्रोत है द्वारा भोजन की लगभग 71% आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी कृषि से अपन जो है 71% भोजन को है उत्पादित करते हैं। विकासशील देशों में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। कृषि का मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ। कृषि का बदलता स्वरूप व विकास मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक माना जाता है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि को प्रभावित करती है। इस प्रभाव के कारण संसार में विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जा सकती है। तो कुछ कृषि के प्रकार निम्नलिखित है जिनको अपन पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में। पहला है स्थानांतरित कृषि। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि स्थानांतरित कृषि कौन सी कृषि है बच्चों? सबसे पुराने तरीके से की जाने वाली खेती है जिसमें जंगलों को काट करके खेत बनाया जाता है और उस जगह पे खेती की जाती है। जब तक वो जगह उपजाऊ होती है तब तक वहाँ पे कृषि होती है। जैसे ही वो जगह अनउपजाऊ होती है लोग उस खेत को छोड़ देते हैं, नई जगह जाते हैं और नया खेत बनाते हैं, तो वो कहलाती है स्थानांतरित कृषि। इस कृषि का सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें अलग अलग स्थानों पे इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो वो आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आप, देखना। यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। यह कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। यहाँ वनों को जला दिया जाता है, भूमि को साफ किया जाता है और उस भूमि पर कृषि की जाती है। यह आदिम जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। स्थानांतरित कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। दूसरी विशेषता, इसमें पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि का प्रयोग होता है। तीसरी, 2-3 वर्षों में भूमि में उर्वरता यानी उपजाऊपन समाप्त होने पर अन्यंत्र सिरे से खेत तैयार यानी दूसरी जगह जाकर के खेत बनाया जाता है। ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। अगली देखना, इस प्रकार की कृषि को भारत में बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। भारत के पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग नाम से पुकारते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा नाम से जानते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लद्दाख और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बन सकता है। अगली विशेषता, यह कृषि जो है अमेज़न नदी बेसिन यानी अमेरिका के क्षेत्रों में, कांगो बेसिन अमेरिका क्षेत्रों में और पूर्वी द्वीप समूह में यानी भारत के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में अगली विशेषता है, वर्तमान में इसमें धान यानी चावल, स्थानीय मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें, तिलहन आदि फसलें पैदा की जाती है। तो ये थी हमारी स्थानांतरित कृषि। दूसरी कृषि है हमारी आदिम स्थायी कृषि। यानी स्थानांतरित में जो क्या होता है, बार बार खेत को बदलना पड़ता था, लेकिन आदिम में क्या होगा, एक ही खेत में फिक्स स्थायी रूप से निवास करके खेती की जाएगी। तो देखते क्या है, आदिम स्थायी कृषि। धीरे धीरे स्थानांतरणशील कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया, तो ऐसी कृषि आदिम स्थायी कृषि कहलाई। इस प्रकार की कृषि की कुछ विशेषता है। पहला, इसमें भूमि को जो है साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। यानी खेत में जो अपना खेत है उसमें मिट्टी को साफ किया जाता है, फिर खेत की जुताई आराम से और साफ सुथरे तरीके से की जाती है। दूसरी विशेषता देखना, उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, जो जल होता है उससे सिंचाई की जाती है खेती की। तीसरी विशेषता, उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अन्य व्यवसाय भी इसमें पनप सकते हैं। यानी कि कृषि के साथ अपन दूसरे व्यवसाय भी इस खेती में कर सकते हैं, जैसे पशुपालन हो गया और छोटा मोटा व्यवसाय। अगली विशेषता, कृषि के साथ पशुपालन इसमें किया जाता है। फिर पशुओं का प्रयोग जो है खेतों की जुताई और परिवहन में किया जाता है। और आखिरी विशेषता है, इस प्रकार की कृषि का विस्तार जो है उत्तरी पूर्वी भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में और मध्य इंडीज के देशों में देखने को मिलती है। ये था बच्चों हमारा कृषि का दूसरा प्रकार। अब तीसरा प्रकार है कृषि का जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह का मतलब केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो कृषि की जाती है वो। तो देखते क्या है ये। यद्यपि कृषि की शुरुआत जो है जीवन यापन के रूप में ही हुई थी, लेकिन यह कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई।
उसकी भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी तो कृषि का यह प्रकार जीवन निर्वाह कृषि कहलाने लगा। विगत 100 वर्षों में इस प्रकार की कृषि का तेजी से विस्तार हुआ है। इस प्रकार की कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, यह कृषि का स्थायी रूप है तथा अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्र में की जाती है। दूसरी विशेषता, कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता, इसमें कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है, यानी इस साल में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें प्राप्त की जाती है जीवन निर्वाह कृषि में। फिर अगली विशेषता, भू जोत आकार, छोटे आकार के और छितरे बितरे खेत होते हैं, इसमें छोटा आकार का खेत होता है। फिर विशेषता है मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी मनुष्य तो काम करता ही करता है, इसके अलावा इसमें जो है मशीनों या यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला विशेषता देखना, उन्नत बीजों का और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है तथा फसलों का फसल चक्र अनुसरण किया जाता है, यानी हर साल फसलों को बदल बदल के इसमें बोया जाता है। अगली विशेषता, सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्न फसलें ही इसमें उगाई जाती है। और आखिरी विशेषता, इस प्रकार की कृषि को एशिया के घने वसीय क्षेत्रों में की जाती है। सबसे ज़्यादा कृषि मानसूनी एशिया के घने वसीय क्षेत्रों में की जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बच्चों, जीवन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? तो जीवन निर्वाह कृषि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली चावल प्रधान और दूसरी है गेहूँ प्रधान निर्वाह कृषि। चावल प्रधान में देखना, चावल प्रधान निर्वाह कृषि, इसका विस्तार भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी और मध्य चीन में मिलता है। इस क्षेत्र में वहाँ पे कृषि होती है जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा प्रमुख फसल इसकी जो होती है वो चावल ही होती है। अगली विशेषता देखना, गेहूँ प्रधान, इसका विस्तार उत्तरी मध्य व पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान और कोरिया में है जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें गेहूँ जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है। तो ये थी हमारी 3 कृषियाँ बच्चों जिसको अपन ने पढ़ा। अगली जो कृषियाँ है, जो कृषि के बारे में जो है वो अपन पढ़ते हैं। चौथी है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखना, वास्तव में जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्माण का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में जहां भूमि अधिक तथा जनसंख्या कम है वहां की जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं है। पहला, इस प्रकार की कृषि विस्तृत भू जोतों में, यानी कि खेतों का आकार इसमें बड़ा होता है। दूसरा, खेत तैयार करने से लेकर के फसल काटने तक का सारा काम जो है मशीनों से होता है इसमें, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, विनोवर, ये सारी जो है यंत्रों का प्रयोग होता है। फिर अगली विशेषता देखना, इस प्रकार की कृषि की मुख्य फसल गेहूँ है, जो चना, राई, जई, तिलहन भी इसकी प्रमुख फसलें हैं। अगली विशेषता, खाद्यान्नों को सुरक्षित करने के लिए जो है इसमें बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पे कृषि की जाती है, गोदाम बनाए जाते हैं। अगली विशेषता देखना, मानवीय श्रम का न्यूनतम प्रयोग इसमें होता है। और छठी विशेषता, प्रति हेक्टेयर उपज कम तथा प्रति व्यक्ति उपज इसमें ज़्यादा होती है। 7वीं विशेषता देखना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, यानी कि मोस्टली जो है इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। फिर देखना, इसमें कुछ घास के मैदान होते हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं बच्चों। देखना, अर्जेंटीना में घास के मैदान जो होते हैं उसको जो है पंपास के नाम से, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्डस के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, न्यूजीलैंड में कैटरबरी कहा जाता है इस प्रकार की कृषि के मैदानों को। फिर अगली विशेषता, इन कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है। अगली विशेषता देखना, इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश लगभग विकसित राष्ट्र है। और आखिरी, यह कृषि यंत्रीकरण और उच्च तकनीकी स्तर पर आधारित है। तो ये कुछ कृषि के जो वह प्रकार अपन पढ़े, बाकी बचे हुए प्रकार अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।